हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में फोरब्रेन में ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब देखा था और सेरेब्रम में कुछ लोब्स यानी क्या देखा था। तो हमने फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज ऑक्सीपिटल लोब, जो कहाँ प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे। याद के डायग्राम बताया था हमने आपको, हमारा जो ब्रेन, दिस इज सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेटरल व्यू ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें यहाँ हमारा सर्कस प्रेजेंट था, दिस इज सेंट्रल सर्कस। फिर यहाँ था हमारा पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, और ये हमारा दिस इज लैटरल सर्कस। क्या है? लैटरल सर्कस, जिस कारण से हमारा जो ब्रेन है वो 4 लोब में डिवाइड हो गया था। ये था हमारा फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस इज टेम्पोरल लोब। क्लियर? इसमें फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीपिटल लोब, जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे, यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट है हमारा, ऑक्सीपिटल लोब। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो ऑक्सीपिटल लोब में बेसिकली हमारा विजुअल एरिया लाई करता है। मतलब इसका काम क्या है, फंक्शन अगर देखें, इसका फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, इसका फंक्शन है इट रिसीव्स द विजुअल इम्पल्स, receives the visual impulse from the temporal retina, from the temporal retina of same side and nasal retina of opposite side। मतलब हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये विजुअल सेंसेशन को रिसीव करेगा कहाँ से, तो टेम्पोरल रेटिना, सेम साइड के टेम्पोरल रेटिना से और ऑपोजिट साइड के नेजल रेटिना से। क्या मतलब है सर इसका? इस बात को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आखिर ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि टेम्पोरल रेटिना के सेम साइड से और नेजल रेटिना के ऑपोजिट साइड से। तो इस वर्ड को हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड।
बच्चे देखिएगा, ये हो गया हमारा आई का पार्ट। क्लियर? दिस इज द लेफ्ट विजुअल एरिया। ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट विजुअल एरिया, और ये हो गया हमारा राइट विजुअल एरिया। मतलब ये यहाँ लेफ्ट साइड देख रहा है, यहाँ हमारा राइट साइड देख रहा है। क्लियर? अब ऐसा है, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट, यानी यहाँ क्या होगा हमारा नोज होगा। क्लियर? आईज के अंदर में पढ़ रखा है क्या होता है, हमारा रेटिना प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो हमारे नोज के साइड जो रेटिना होगा उसे कहते हैं नेजल रेटिना। क्या कहते हैं? नेजल रेटिना। यानी इस साइड जो रेटिना प्रेजेंट है हमारा, दिस रेटिना इज कॉल्ड नेजल रेटिना। और इस साइड अवे फ्रॉम द नोज, लैटरली बाहर की तरफ जो रेटिना प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम लोग टिम्पोरल रेटिना। मतलब वो रेटिना जो कहाँ है, टिम्पोरल बोन के साइड प्रेजेंट है, टिम्पोरल लोब के साइड प्रेजेंट, उसे कह देंगे टिम्पोरल रेटिना। क्लियर? जो नोज के साइड प्रेजेंट उसे कह देंगे नेजल रेटिना। जो हमारा टिम्पोरल बोन, टिम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन के पास प्रेजेंट है, इसे कह देंगे हम लोग टिम्पोरल रेटिना। इस साइड वाले आईज में भी हमारा यही हो जाएगा। यानी ये पार्ट जो कहाँ प्रेजेंट है, नोज के साथ नेजल बोन के साइड, उसे कह देंगे हम लोग क्या, तो नेजल रेटिना। क्लियर? और ये पार्ट जो कहाँ है, टिम्पोरल बोन के साइड, इसे क्या कह देंगे हम लोग, टिम्पोरल रेटिना। क्लियर? अब ऐसा होगा कि ये आईज अगर इसे देख रहा है, इसके ऊपर क्या पड़ेगा बच्चा, इसका इमेज आएगा। पढ़ा है हमने, इमेज कैसा आता है, इन्वर्टेड, है ना, क्रॉस करते इमेज यहाँ पे कहाँ पड़ा हमारे, रेटिना पे। कहाँ आया, रेटिना पे। इस साइड भी सेम होगा, इमेज क्या आया हमारे, रेटिना पे फॉल किया। क्लियर? कंफ्यूजन ध्यान दीजिएगा। यहाँ का जो विजुअल इंपल्स था कहाँ आया हमारे, रेटिना पे। किस पे, नेजल रेटिना पे भी और टिम्पोरल रेटिना पे भी। इस साइड का इमेज कहाँ है हमारे, नेजल रेटिना पे भी और टिम्पोरल रेटिना पे भी। अब इसे रिसीव करके, हमने पढ़ रखा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा आपने आई में, कि जो इसे रिसीव करके हमारा जो रेटिना है कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास। कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कहाँ भेज रहा है ये भेज रहा है इसको ऑक्सीपिटल लोब के पास। क्लियर? रेटिना हमारा इस विजुअल सेंसेशन को रिसीव करके और ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ भेजेगा, इसे भेज देगा कहाँ पे, तो ये भेजेगा हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में। कहाँ भेज देगा, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में। क्लियर? तो टिम्पोरल रेटिना पे जो सेंसेशन आया है उसे टिम्पोरल रेटिना क्या करेगा, उससे टिम्पोरल रेटिना ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ भेजा, ये ट्रैवल किया, ये एक स्ट्रक्चर में आया, जिसका ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड लैटरल जेनिक्यूलेट। क्या कहते हैं, लैटरल जेनिक्यूलेट। दिस इज कॉल्ड लैटरल जेनिक्यूलेट। क्लियर? ये यहाँ लैटरल जेनिक्यूलेट से कहाँ पहुंचता है, ये रन करता है कहाँ, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पहुंच गया, ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया ऑक्सीपिटल लोब में। कौन से ऑक्सीपिटल लोब में, ये पहुंचा है लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब में। कंफ्यूजन? सेम यहाँ से भी जो टेम्पोरल रेटिना है उसने सेंसेशन को रिसीव किया, इस इंपल्स को ये ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ भेजा, पहले ही आया लैटरल जेनिक्यूलेट में। क्लियर? लैटरल जेनिक्यूलेट से फिर से ये कहाँ चला गया, तो राइट ऑक्सीपिटल लोब की तरफ रन किया। कंफ्यूजन? हमारा लाइन साफ लिखा हुआ है, रिसीव द विजुअल इंपल्स फ्रॉम द टेम्पोरल रेटिना ऑफ सेम साइड। क्लियर? सेम साइड के ये जो पार्ट था, यानी लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब, ये रहा राइट ऑक्सीपिटल लोब। लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब को विजुअल इंपल्स कहाँ से मिला, हमारे लेफ्ट के टेम्पोरल रेटिना से, और इस राइट वाले को राइट के टेम्पोरल लोब से, टेम्पोरल रेटिना से। कंफ्यूजन? अब देखिए, जो रेटिनल नेजल रेटिना है उसका इंपल्स क्या करता है, तो उसका इंपल्स यहाँ से पीछे फॉलो कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पे ये क्रॉस जाता है, यानी लेफ्ट वाले विजुअल एरिया से जो आने वाला नेजल रेटिना है, क्लियर, ये चला जाएगा कहाँ पे, इस साइड चला जाएगा, और यहाँ भी ये भी किससे मिलेगा, यहाँ को मिलता है लैटरल जेनिक्यूलेट से। क्लियर? और लैटरल जेनिक्यूलेट से मिलने के बाद ये कहाँ चला गया,
तो चला गया ये राइट ऑक्सीपिटल लोब। मतलब हमारे लेफ्ट आई का जो नेजल रेटिना था, लेफ्ट आई का जो नेजल रेटिना है वो इंपल्स किसको भेज रहा है, तो राइट ऑक्सीपिटल लोब को। क्लियर। सेम वाइज जो हमारा राइट आई का जो नेजल रेटिना है, राइट आई का जो नेजल रेटिना है, इसका इंपल्स कहाँ आएगा, वो चला आएगा हमारे लैटरल जेनिक्यूलेट लेफ्ट वाले में, और यहां से कहाँ भेजा जाएगा, ये भेज दिया जाएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब में। कहाँ भेज दिया गया, लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब में से ट्रांसमिट कर दिया गया। क्लियर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो है हमारा फाइबर, यहाँ पे जो नेजल रेटिना है दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रहा है, इस पार्ट को यहाँ जो क्रॉसिंग हो रहा है इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक कैज़्मा। दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड ऑप्टिक कैज़्मा। क्लियर। और ये जो पीछे रन कर रहा है हमारा ब्लू, हमारा ब्लैक एंड ग्रीन, ये क्या हमारा, बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिक ट्रैक्ट। क्या हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट, जो क्या रहा है, इंपल्स को पीछे ले जा रहा है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है, क्लियर, इसे कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड लैटरल जेनिक्यूलेट। दिस इज कॉल्ड लैटरल जेनिक्यूलेट। क्लियर। और पीछे हमारा क्या, पूरा ऑप्टिक नर्व फाइबर है, हमारा ऑप्टिक नर्व फाइबर जो कहाँ भेज रहा है, ये हो गया क्या हमारा, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट occipital lobe and this is right occipital lobe। क्लियर। यानी ये इमेज क्या दिखा रहा है हमको, साफ इस वर्ड को हमारा क्लियर का, इसमें क्या लिखा गया है कि हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है ये विजुअल इंपल्स को रिसीव करता है। कहां से, तो अपने ही साइड के टेम्पोरल रेटिना से और दूसरे वाले के रेटिनल रेटिना से। सेम अगर लेफ्ट को देख रहे हैं तो लेफ्ट जो इंपल्स रिसीव कर रहा है वो कहां से रिसीव कर रहा है, तो लेफ्ट वाले के टेम्पोरल रेटिना से और राइट वाले के नेजल रेटिना से, यहाँ क्रॉस करके पास कर रहा है। और राइट ऑक्सीपिटल लोब इंपल्स किसका रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है राइट वाले के टेम्पोरल रेटिना से और लेफ्ट वाले के नेजल रेटिना से, क्योंकि यहाँ बीच में क्या बन रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। और बताया कि इस क्रॉसिंग का नाम क्या है, ऑप्टिक कैज़्मा। ये ऑप्टिक कैज़्मा कहाँ बनता है, ये ऑप्टिक कैज़्मा हाइपोथैलेमस के एंटीरियर, हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा आगे बनता है, वो दिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे डायनेन्सेफेलम। क्लियर। ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा फिगर है जो इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीपिटल लोब के फंक्शन को, ये कैसे काम करता है। क्लियर। एक और देखेंगे क्या, हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है उसका और काम क्या होगा, रिसीव तो करेगा ही, साथ साथ पुरानी देखी हुई चीजों को भी ये इंटरप्रेट करने में हमें हेल्प करेगा। यानी अगर किसी को देखकर हम ऐसा कहते हैं कि जी आपको पहले भी कहीं देखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। मतलब ये चीजों को जो हम पहले देख चुके हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हम बता सकते हैं कि ये कौन सा चीज है, इसे हमने पहले देखा था। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, it also helps in the interpretation of object by visualizing, देखने के बाद according to the past experience। क्लियर। ये फंक्शन किसका है हमारा, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ अवर ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर। कैसे काम करता है ऑक्सीपिटल लोब हम जान लिया। चलिए नेक्स्ट लोब कौन सा है हमारा, तो दिस इज टेम्पोरल लोब। चलिए तो क्या देखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब, तो बेसिकली अगर टेम्पोरल लोब का फंक्शन देखते हैं हम, उसका फंक्शन क्या है, तो इट रिसीव्स द ऑडिटरी इंपल्स
उसे रिसीव करता है, क्लियर, एंड हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग the heard word और साउंड। क्लियर? क्या करेगा? तो ये सुने हुए चीजों के इम्पल्स को रिसीव करेगा और उसे प्रोसेस करके हमें समझने में हेल्प करेगा। मीन्स सब बोलते तरह से, कभी हम इंग्लिश बोलते हैं, कभी हिंदी बोलते हैं, कभी बंगाली, कभी तमिल, कुछ भी बोल सकते हैं। उन सारे इम्पल्स को रिसीव करता है और उसे वो इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है कि हमारे बोलने का, ये वर्ड का, इस साउंड का मतलब क्या है, उसे हमें समझाने क्या करता है, कोशिश करता है। अगर देखें टेम्पोरल लोब में क्या करता है, लैंग्वेज एरिया लाई करता है। ध्यान से क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज एरिया प्रेजेंट है, लैंग्वेज एरिया, क्लियर। और ये लैंग्वेज एरिया कहाँ प्रेजेंट है, तो कह सकते हैं किसी पर्सन के डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे क्या प्रेजेंट होता है, तो लैंग्वेज एरिया प्रेजेंट होता है। तो कह सकते हैं इट लाइज ऑन दी डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, lies on the dominant cerebral hemisphere of a person। क्लियर? किसी पर्सन के डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, उसका लैंग्वेज एरिया प्रेजेंट होता है। डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहने का मतलब क्या है सर, तो यूजुअली क्या होता है, राइट हैंडेड पर्सन का जो डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन का राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। यानी क्या कह सकते हैं, कौन सा हो गया, तो लैंग्वेज एरिया क्या हो जाएगा, यूजुअली बात कर रहे हैं, यूजुअली राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। अगर कोई पर्सन लेफ्ट हैंडेड है उसका कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा, तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और अगर कोई पर्सन राइट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होगा, डोमिनेंट होगा ऑफ राइट हैंडेड पर्सन। लैंग्वेज एरिया को अगर हम देखें तो लैंग्वेज एरिया लाई कहाँ करता है, तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसका, लेफ्ट हैंडेड पर्सन का, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किसका, तो राइट हैंडेड पर्सन का। लैंग्वेज एरिया जो है इसके पास दो तरह के एरिया है, लैंग्वेज सेंसरी एरिया एंड लैंग्वेज मोटर एरिया। क्लियर? इसके पास क्या है, हमारा दो तरह का एरिया है, कह सकते हैं कौन सा, तो एक है लैंग्वेज सेंसरी एरिया और दूसरा है हमारा लैंग्वेज मोटर एरिया। क्लियर? पहला क्या हमारा लैंग्वेज सेंसरी एरिया, दूसरा हमारा लैंग्वेज मोटर एरिया, या इसे कह सकते हैं मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर स्पीच एरिया, लैंग्वेज मोटर एरिया कहिए, या इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, और इसे ही कहते हैं हम लोग मोटर स्पीच एरिया। क्या कहेंगे, मोटर स्पीच एरिया। क्लियर? लैंग्वेज सेंसरी एरिया जो है, दिस इज द वर्निक्स एरिया प्रेजेंट इन आवर टेम्पोरल लोब। और ये क्या हमारा ब्रोकाज एरिया, ये क्या हमारा मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया। ये क्या है हमारा वर्निक्स एरिया, क्या कहेंगे इसको, वर्निक्स एरिया। और ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ब्रोकाज एरिया। ये है वर्निक्स एरिया, ये है ब्रोकाज एरिया। दिस इज वर्निक्स एरिया एंड दिस मोटर स्पीच एरिया इज कॉल्ड, कहाँ प्रेजेंट है हमारा, तो ब्रोकाज एरिया में। ब्रोकाज एरिया कहाँ है सर ये, तो अगर देखें इस पार्ट को हम, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ, दिस इज द
लैटरल व्यू ऑफ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, देख चुके हैं हम बार बार इसे। क्लियर, फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल एंड ये हो गया हमारा टेम्पोरल। क्लियर, मैंने बताया था कि टेम्पोरल में भी क्या होता है हमारा और भी सल्कस प्रेजेंट है, इससे निकाला था हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। क्लियर है ना। यहाँ क्या था हमारा, दिस इज लैटरल सल्कस, ये क्या हमारा लैटरल सल्कस। उसके अलावा यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, एक और प्रेजेंट है क्या हमारा तो इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, जिस कारण इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ये हो गया हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरी, ये हो गया हमारा मीडियल टेम्पोरल गायरी और ये हो गया हमारा इंफीरियर टेम्पोरल गायरी। लेट्स फॉरगेट ऑल, इतना नहीं जानना है, बस ये जानिए कि टेम्पोरल लोब में ये जो हमारा बीच का एरिया है, दिस एरिया, इसे कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज वर्निक्स एरिया। ये कौन सा एरिया है, दिस इज वर्निक्स एरिया, दैट इज लैंग्वेज सेंसरी एरिया, दैट इज लैंग्वेज सेंसरी एरिया। और यहाँ पे जो एरिया प्रेजेंट है दिस इज ब्रोकाज एरिया, ये क्या हमारा, दिस इज ब्रोकाज एरिया, जिसे कहते हैं कि हम लोग मोटर स्पीच एरिया। ये क्या हो गया हमारा लैंग्वेज सेंसरी एरिया या सेंसरी लैंग्वेज एरिया और ये हो गया हमारा मोटर स्पीच एरिया। क्लियर, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हमारा वर्निक्स एरिया और हमारा ब्रोकाज एरिया किस फंक्शन को परफॉर्म करता है। देखते हैं, चलिए अब देखेंगे हम लोग सेंसरी लैंग्वेज एरिया या लैंग्वेज सेंसरी एरिया। सेंसरी लैंग्वेज एरिया हमने देखा है कौन सा एरिया हमारा तो वर्निक्स एरिया। दिस इज एक्चुअली वर्निक्स एरिया जो हमारा यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर, अब वर्निक्स एरिया में अगर हम देखें उसका फंक्शन देखें क्या काम करता है, ये तो हम कह सकते हैं इट रिसीव्स एंड process the heard word और sounds। सुने हुए बातों को ये रिसीव करता है और क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। क्लियर, इसके अलावा कह सकते हैं इट ऑल्सो प्रोसेस द written words, sign, symbols, है ना। ये किसी चीज लिखे हुए चीज को पढ़ के किसी साइन को, किसी सिंबल का मतलब क्या होता है उस चीज को भी क्या करता है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन रिटन वर्ड्स, साइन और सिंबल इस लैंग्वेज सेंसरी एरिया में, सेंसरी लैंग्वेज एरिया में कहां से आएगा, तो ये आता है हमारे विजुअल एसोसिएशन सेंसरी एरिया से। तो क्या कह सकते हैं, इट आल्सो प्रोसेस द रिटन वर्ड्स, साइन, सिंबल्स कमिंग फ्रॉम द एसोसिएशन विजुअल एरिया या विजुअल एसोसिएशन एरिया कह सकते हैं, कमिंग फ्रॉम द विजुअल एसोसिएशन एरिया। क्लियर, विजुअल एसोसिएशन एरिया से आने वाले इंपल्स, कैसे इंपल्स, तो किसी लिखे हुए चीज को पढ़ने का इंपल्स, किसी स्पेशल साइन का, किसी स्पेशल सिंबल का जो इंपल्स है उसे भी ये रिसीव करके इंटरप्रेट करने में, प्रोसेस करने में, हमें समझने में हेल्प करता है। क्लियर, तो दिस इज अवर सेंसरी लैंग्वेज एरिया। नेक्स्ट क्या हमारा मोटर स्पीच एरिया, जो क्या हमारा ब्रोकाज एरिया। क्लियर, तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट है हमारा मोटर स्पीच एरिया। क्या है, मोटर स्पीच एरिया जो कौन सा है हमारा, सो दिस इज ब्रोकाज
एरिया। क्लियर। ब्रोकाज एरिया का फंक्शन क्या है देखिएगा। तो अब ये वर्ड के फॉर्मेशन में, लैंग्वेज के फॉर्मेशन में भी जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमें वर्ड बनाना पड़ रहा है, किसी लैंग्वेज को सिंथेसाइज करना पड़ रहा है, सारे वर्ड्स को एक साथ एक जगह पे अरेंज करके हम बोल रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये सारा अरेंजमेंट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है हमारा ब्रोकाज एरिया। यानी किसी चीज को बोलने के लिए, स्टेटमेंट फॉर्मेशन के लिए किसी एक लैंग्वेज में जो एरिया हेल्प करता है हमारा, दैट इज ब्रोकाज एरिया। चीजों को सुनकर उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है, बोलना है, अपने एक्सप्रेशन को क्या करना है, रिएक्ट करना है बोलकर या लिखकर, उसके लिए जो एरिया हमारा रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया जो हमारा यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर। तो कह सकते हैं it helps in the formation of statement in a particular language, किस लिए? टू एक्सप्रेस द फीलिंग इन रिटन फॉर्म और इन स्पोकन फॉर्म। क्लियर। अगर लिखकर या बोलकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है तो किसी लैंग्वेज में स्टेटमेंट का प्रिपरेशन करना वो किसके द्वारा हो पाता है? तो मोटर स्पीच एरिया हमारा ब्रोकाज एरिया के थ्रू क्या हो पाता है? ये सारे फंक्शन को हम अपना कर पाते हैं। क्लियर। ये रहा हमारा सारा लोब हमने देख लिया। हमने फ्रंटल लोब देखा, पैराइटल लोब देखा, ऑक्सीपिटल लोब देखा एंड टेम्पोरल लोब देखा। किस तरह से ये सारे लोग हमारे क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले अपने इस टॉपिक में तो लिम्बिक सिस्टम को डील कर लेंगे। क्लियर। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम। अगर लिम्बिक सिस्टम को डील करें तो कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम है क्या? तो हमारे ब्रेन का कुछ स्पेशल पार्ट इंक्लूड होके हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस को करवाता है, इसे हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो क्या कह सकते हैं? इट इज द टर्म collectively used for few structures present in brain। क्लियर। ब्रेन में प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, इसे कलेक्टिवली साथ में मिलाकर हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इट इंक्लूड्स, इसमें आएगा क्या हमारा? इसमें हमारा आ सकता है लिम्बिक कॉर्टेक्स, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इसके अलावा आ सकता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आ सकता है हमारा एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, फिर आ सकता है हमारा एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, लिम्बिक कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, एमिगडालोइड न्यूक्लियस, जिसने पढ़ा दिस इज द पार्ट ऑफ बेसल न्यूक्लियाई, एमिगडालोइड न्यूक्लियस, few parts of midbrain, एंड सो ऑन। और भी कुछ पार्ट हैं जो किसके पार्ट है? हमारे लिम्बिक सिस्टम के। क्लियर। अगर इन सब का फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, अगर इनके फंक्शन को हम देखने की कोशिश करें
हाइपोथैलेमस के फंक्शन को हमने देख रखा है अपने चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्लियर। तो देखते हैं क्या फंक्शन इसका। ये फंक्शन करता है इमोशनल, हमारे बॉडी में इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने में, हमारे बॉडी में फियर वगैरह को कंट्रोल करने में इसमें करता है। हम कह सकते हैं it deals with the emotional behavioral defense anger etc। अगर बेसिक फंक्शन देना कहें क्या कह सकते हैं, क्या क्या फंक्शन इसका। इट हेल्प्स इन रियरिंग यंग वंस, बच्चे को पालने में हमारी हेल्प करता है। किस तरह से हमारा बिहेवियर काम करता है रियरिंग यंग वंस में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कंट्रोल्स मूड स्पेशली एंगर। दूसरा कह सकते हैं रिमेम्बरिंग फियर, किसी चीज के डर को याद रखने में हेल्प करता है। जैसे कोई बच्चा को देखिएगा, अगर वो घूमता फिरता गया, अगर गलती से एक बार उसने किसी गर्म बर्तन को छू दिया, उसे उसके बाद याद रहेगा कि ये बर्तन क्या है, मुझे हार्म कर सकता है, उसे वो दोबारा टच नहीं करेगा। ये सब चीज़ों को याद करवाने में कौन हमारा हेल्प करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम, रिमेम्बरिंग फियर। ये बेसिकली जो काम है रिमेम्बरिंग फियर, दिस इज द वर्क ऑफ अमिग्डालाइड न्यूक्लियस। ये दोनों वर्क किसका है, अमिग्डालाइड न्यूक्लियस का। इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं जो लिखा हमने, डिफेंस। इन सब चीजों को कंट्रोल करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। क्लियर। तो हम कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम है क्या हमारा, तो एक टर्म है जो हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट को कलेक्टिवली मिला के हम कहते हैं। क्लियर। जिसमें हमारा लिम्बिक कॉर्टेक्स आता है, हाइपोथैलेमस आ जाएगा, एंटीरियर न्यूक्लियर ऑप्थैलेमस आ जाएगा, अमिग्डालाइड न्यूक्लियस आ जाएगा, हमारे मिड ब्रेन के कुछ पार्ट आ जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा फंक्शन देखा तो ये सब हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, रिमेम्बरिंग फियर, कंट्रोल्स मूड स्पेशली एंगर, रीडिंग वगैरह है। उसका कहते हैं होम बिल्डिंग, मतलब अपने लिए घर बनाना। क्लियर। या अदर जो हमारा सोशल बिहेवियर है, हम चाहते हैं हमारा जो सोशल बिहेवियर है अपने सोसाइटी में एक नेम रखे, हमारा कुछ रेपुटेशन हो, तो हमारे जो भी फीलिंग्स हैं हमारे सोसाइटी की तरफ, उसे सबको कौन मेंटेन करता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो कह सकते हैं अदर सोशल बिहेवियर। क्लियर। दिस ऑल इज द पार्ट और फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ऑक्सीपिटल लोब पढ़ा, हमने टेम्पोरल लोब पढ़ा और लिम्बिक सिस्टम को डील किया। क्लियर। यानी हमारा फोर ब्रेन हमने आज कंट्रोल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट के लेक्चर से हम पढ़ेंगे अपना क्या, सॉरी हमारा डायनसेफ्लॉन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट के लेक्चर से हम डायनसेफ्लॉन पढ़ेंगे और क्या देखेंगे हम, मिड ब्रेन के बारे में। डायनसेफ्लॉन और मिड ब्रेन के बारे में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।